नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और आपके समक्ष जो जीके टॉपिक है आज वो वोल्केनो से है। इसमें हम लोग सारी जानकारियाँ हम लोग निकाल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी होती क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन कौन सी ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त यानी कि डॉर्मेंट है, कौन कौन सी ज्वालामुखी जो एक्सटिंक्ट यानी शांत ज्वालामुखी है, डेड ज्वालामुखी है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हम लोग इसका ये भी पढ़ेंगे कौन सा ज्वालामुखी जो है कहाँ पे है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बस आप मेरे साथ बने रहें एंड तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर में होगा, रेड कलर को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब लिख दे तो समझिए सब्सक्राइब हो गया। और ये भ्रम तो छोड़ दीजिए कि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं होता, ये सपोर्ट मात्र है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल जो है नई ऊंचाई पर पहुंचे तो प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो एंड तक देखें। चलिए हम लोग देखते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे वोल्केनो। वोल्केनो सबसे पहले बता दूं कि ज्वालामुखी जो है भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिसे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ भाग जो है, जैसे कि लावा, राख, भाप, अन्य जितना भी गैसें हैं सब बाहर निकलती हैं। अब पृथ्वी समझ, पृथ्वी का जितना अंदर का गहरा, अंदर का जो भी चीज़ है, लावा है, जो भी चीज़ है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं भाग, किसी न किसी भाग से निकलता है वो चीज़। तो वो समझिए कि वो कहाँ से निकलता है, छेद दरार से निकलता है। और वो चीज़ जो पिघला हुआ चीज़ है वो दरार से निकलना शुरू होता है। वो हो सकता है आपका लावा है, राख है, भाप है, अन्य ये सब गैसें बाहर निकलती रहती हैं। अब चलिए, बाहर हवा में जो उड़ा हुआ लावा होता है वो जल्द ही ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के छोटे छोटे मतलब कि ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं, सिंडर। ओके। वो क्या होता है कि जब लावा विस्फोट हुआ ज्वालामुखी, तो उसमें से जो लावा निकला या फिर जो भी पदार्थ निकले, तो हवा के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो भी वो टुकड़े बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंडर कहलाते हैं। सिंडर कहा जाता है। उद्गार से निकले हुए गैसों में सबसे ज़्यादा वाष्प का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है किसका, कौन सा भाग होता है जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा वाष्प, सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है इसका। तो इतना सारा जानकारी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब तक जितना भी उद्गार हो, उद्गार मतलब विस्फोट होना, अब तक जितना भी विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी, उसके अनुसार टोटल ज्वालामुखी जो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी जिसको एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, एकदम एक्टिव है, एकदम होते रहता है उसमें लगातार। ये देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। तो ये जो है मतलब कि बोल सकते हैं कि हुआ तो नहीं है लेकिन हो सकता है, ऐसा संभावना रहता है। देखिए इसमें लिखा हुआ सब, इस तरह के ज्वालामुखी में हाल में कोई उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रसुप्त। चलिए अब बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इस शांत ज्वालामुखी को आप बिल्कुल डेड बोल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक काल से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, कोई विस्फोट नहीं हुआ है, और फिर से होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो 3 तरह का हम लोग देख लिए। एक ऐसा जो लगातार घटित हो रहा है, उसमें अभी भी हो रहा है। दूसरा जो हुआ नहीं है, हो सकता है। तीसरा जो कभी नहीं होगा और नहीं हुआ है। इस तरह का, और इस तरह का हम लोग ज्वालामुखी 3 तरह के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है हम लोग इस पर ट्रिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हमने सारे को मिक्स करके एक लिस्ट बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट बनाया है। इसमें हम लोग अपना टेस्ट भी करेंगे कि क्या याद है या नहीं। चलिए, यहाँ पे पहले स्ट्रामबोली है। स्ट्रामबोली कहाँ है, सिसली में है। ये आप कहाँ पे है इसका अभी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि कहाँ पे है इसका टेंशन हम लिस्ट में कर लेंगे। ये पहले याद कीजिए कि ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है। तो हम लोग ट्रिक से जानते हैं। चलिए, स्ट्रामबोली, यहाँ पे बोली, कौली माँ यानी कल ही माँ बोली थी। तो ये भी हाल ही का बात है ना, कल ही का बात है, तो ये तो एक्टिव हो गया, सीधी सीधी सी बात है। मैंने कहा था ना, एक्टिव वही होता है जो मतलब कि हाल फिलहाल में हो या फिर लगातार जारी हो। तो ऐसा हो सकता है कि कल ही माँ बोली थी, कल ही कौली माँ बोली थी, यानी एक्टिव हो गया। चलिए, इतना, इतना की बात कर रहे हैं। इतना, इतना कितना, मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव है वो, ऐसे बोला जाता है। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि आप बोलेंगे इतना ज़्यादा डेड है, इस तरह बोलते हैं हम लोग। अगर इतना का हम लोग यूज करना किसी ज्वालामुखी में तो हम लोग कर सकते हैं सिर्फ एक्टिव ज्वालामुखी में, इतना ज़्यादा एक्टिव है।
तो आप चलिए शिवलूच में चलते हैं। शिवलूच की बात करते हैं। शिव शिव यानी कि शंकर भगवान। शंकर भगवान की जटा में जानते हैं कि मान लीजिए जटा, ये देखिए जटा मैंने बनाया, कोशिश किया जटा बनाने की, ये जटा है। तो शिवलूच जटा से क्या होता है कि जो गंगा मैया हैं उनके जटा से क्या, गंगा जो लगातार प्रवाहित होते रहती है, और लगातार प्रवाहित होती रहे तो समझ रहे हैं कि लगातार से ही वर्ड जो है, लगातार वर्ड एक्टिव के लिए काफ़ी है। तो शिव भगवान के जो शिव भगवान का ये देखिए वोल्केनिक वोल्केनो जैसा ही लग रहा है ये। तो वोल्केनो जैसा लग रहा है, शिव भगवान का बात समझ रहे हैं कि ये जटा से लगातार गंगा निकलते रहती है, तो ये हो गया आपका एक्टिव ज्वालामुखी। तो शिवलुज भी एक्टिव समझिएगा, ठीक है। चलिए अब सांगे बात करते हैं। सांगे फॉर सॉन्ग याद कीजिए, सॉन्ग गाना, आज भी हम लोग गाना सुनते हैं। तो आजकल की बात यानी कि एक्टिव हो गई है भी। देखिए केतला, केतला एक मछली है, और केतला मछली आज भी लोग खाते हैं, और ये भी आज भी जिंदा भी है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि अब बस इतना समझ लीजिए, केतला मछली है और ये एक्टिव है बस। अब फुर्तीला भी होती है वो। कोटापैक्सी, कोटापैक्सी में सिर्फ एक वर्ड निकले, कुत्ता। कोटापैक्सी, कोटापैक्सी कुत्ता, कुत्ता एक्टिव होता ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, हटाइए इसको। ताउपो, ताउपो, ताउपो देखिए ताऊ और पा, देखिए ताऊ और पापा। ताऊ यानी कि चाचा बोलते हैं, और पा यानी कि पापा। अक्सर हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं, मम्मी को बोलते हैं मी इधर आओ, दीदी को बोलते हैं दी इधर सुनो ना। तो ऐसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो पापा का पा इधर आइए। तो ताऊ और पा ये दोनों भी एक्टिव हैं। अब बोल सकते हैं ना बिल्कुल कि चाचा पापा दोनों बहुत एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा परिवार के मुखिया को। चलिए बैरन आइसलैंड, बैरन आइसलैंड की बात करते हैं। बैरन आइसलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार में है। इसका तो जगह का हम कर ही लेंगे। फिलहाल देखिए बैरन, बैरन का मतलब रैन, अभी भी रैन होते रहता है, कभी भी हो सकता है, सॉरी होते रहता है, हो सकता है की बात नहीं है, होते रहता है रैन। आज हो सकता है इंडिया में ना हो रहा हो, लेकिन अदर कंट्री में तो हो ही रहा है। रैन होते रहता है, हर दिन हर घंटा कहीं ना कहीं रैन होते रहता है, बैरन। और ये हो गया बैरन। बैरन एक और बैरन मतलब बंजर भी होता था, बंजर भी आप याद कर सकते हैं। बंजर जो है आज भी है इंडिया में या फिर अफ्रीका में, मंगोलिया में, जानते ही हैं। तो बैरन अभी भी है, यानी कि एक्टिव है अभी भी, ऐसा नहीं है कि बैरन ख़त्म हो गया, बैरन है। चलिए ओजस डेल सलाडो, अगर आप डेली सलाद खाइएगा, देखिए सलादो डेली सलाद खाइएगा तो आप एक्टिव रहिएगा। इसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, इस जितना हम लोग अभी पढ़े हैं इस सब का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि क्या याद है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगले जो पेज मैंने तैयार किया उसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है मैंने, ताकि बिल्कुल ये मन से निकल जाए कि हम लोग को याद नहीं है। चलिए अब प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि कभी भी हो सकता है, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि हुआ नहीं है, हो सकता है, इस तरह से। देखिए यहाँ पे किलियाओ, यहाँ पे किलियाओ, विशुवियस, फिजियामा, म्यान, और ये आपका कराकाटुआ। देखिए कराकाटुआ से कैसे याद होगा, तो कराकाटुआ से आप समझिए कि मान लीजिए बारिश हो रही है, बिजली कड़कती ही है। तो बिजली कड़कती है, ऐसा थोड़ा ना कि जब भी बिजली कड़कती है तो कहीं ना कहीं जो लाइटिंग हो जाता है, मतलब कि बिजली गिर जाती है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कभी कभी हो सकता है कि कड़क रही हो बिजली तो गिर सकती है, कभी कभी हो सकती है, लगातार मतलब नहीं गिरती है। मान लीजिए कि आपके मतलब आपका घर है आसपास, यहाँ बिजली कड़की, ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। और बाहर इसलिए मना होता है कि जब भी बिजली कड़के तो बाहर मत रहो, गिर सकता है, ऐसा नहीं कहते गिरेगा, गिर सकता है। तो सकता है फॉर संभावना, संभावना वाली हो जाएगी क्या, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, कभी भी हो सकता है। चलिए म्यान की बात करते हैं। मेयॉन, मेयॉन से मुझे एक वर्ड आ रहा है म्यान। म्यान यानी किसका म्यान, तलवार का म्यान। और म्यान तो अक्सर दीवार पे पड़ा रहता है, दीवार पे म्यान का रहता है, पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, उसका यूज बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब उसका काम ख़त्म हो गया है, यूज कभी भी हो सकता है, कभी भी तलवार जो है म्यान से निकल सकता है, तो कभी भी निकल सकता है। फोर ये भी आप कहोगे क्या, डोरमेंट यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब चलिए फुजियामा की बात करें। फुजियामा जो है जापान में है, और फुजियामा कैसे जो है डोरमेंट है, ये कैसे याद होगा, देखिए। तो यहाँ पे फौजी, यहाँ पे फुजी को फौजी कहते हैं, फौजी, फुजियामा को फौजी। और फौजी लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं, उन लोग भी क्या रहते हैं, हमेशा बॉर्डर पर रहते हैं, और उनके साथ कभी भी दूसरे देश के साथ में युद्ध हो सकता है। तो ये भी कभी भी की बात है, यानी कि कभी भी वाला ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट।
विसुवियस की बात करते हैं। विसुवियस, देखिए विसुवियस का इटली है। तो अगर कोई विष जो है पी लेता है, ऐसा नहीं है कि विष पीते ही वो मर ही जाएगा, हो सकता है बच भी जाए। तो विष पीना मतलब कि बच भी सकता है, मर भी सकता है। तो सकता है संभावना, संभावना फॉर प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी, डोरमेंट 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 वॉल्केनो। अब होगा किलियाओ है, किलियाओ। अब देखिए किलियाओ, देखिए मैंने कह दिया कल आओ, कह दिया उसको क्या कि भाई आज मत आओ, कल आओ, कल आओ, कल आओ, किल आओ, कल आओ। तो कल आओ तो मैंने कह दिया, ऐसा तो नहीं है कि कल ही कल आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये भी संभावना हो गया। तो फ्यूचर की बातें हैं, कल आओ, तो ये संभावना यानी कि क्या हो गया, ये भी आपका डोरमेंट वोल्केनो हो गया। अब आगे बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी का। तो ये देखिए एक्सटेंट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी मतलब डेड ज्वालामुखी, जो बिल्कुल अब होगा ही नहीं, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहले ही मिल गया यहाँ पे बंद, बंद हो चुका है, ख़त्म। देखिए पोपा, पोपा म्यांमार की बात करते हैं, पोपा म्यांमार। ये आपका कह सकते हैं पापा बहुत शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, गार्जियन है तो गंभीर रहेंगे ही। तो गंभीर रहना भी पड़ता है एक फैमिली मुखिया को, फैमिली के मुखिया को, यानी पापा बहुत शांत रहते हैं, तो शांत रहते हैं फॉर पापा हो गया, पापा शांत रहते हैं। किलीमंजारो की, किलीमंजारो, ये कैसे याद होगा किलीमंजारो, देखिए हाँ इसका एक मिनट रुक जाते हैं, आगे देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा उतना। कोह ए सुल्तान की बात करते हैं, कोह ए सुल्तान। देखिए सुल्तान बात कर, सुल्तान को कोह में दबा दिया गया, तो कोह में दबाने के बाद क्या हो, सुल्तान जो है कोह में गया, यानी कि ख़त्म हो गया वो। कोह एक ऐसा वर्ड है, मतलब कि कोह में गया, कोह उसका बोलता है ना कि कोह में दब जाना, दफन हो जाना। तो सुल्तान एक कोह, तो कोह में दब गया मतलब उसका भी ख़त्म हो गया, यानी कि डेड हो गया, हटाइए इसको, सुल्तान डेड हो गया। चिम्बराजो, चिम्बराजो बात करते हैं, चीन का राजा हो या फिर कहीं का राजा हो, राजा अब रहा ही नहीं, कहीं भी देश में अब कोई राजा नहीं रहा, कहीं सब जगह मतलब कि इलेक्शन या फिर कहीं मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं। राजा चीन हो या कहीं, कहीं चीन का राजा हो या कहीं का राजा, कोई राजा नहीं रहा अब, यानी कि भी डेड हो चुके हैं, ख़त्म, राजा पद्धति, राज पद्धति ख़त्म। अब एकांका गुआ बात करते हैं, एकांका गुआ। एकांका गुआ से याद रखिएगा कि डेड, डेड वोल्केनो है। तो अब डेड है, मान लीजिए कि ये एक्टिव रहता या फिर कभी हो सकता वाला रहता, तो कभी भी होता तो पता तो चल ही जाता कि यहाँ एक मतलब कि विस्फोट हुआ है। लेकिन जो डेड है, जो डेड है, वहाँ कैसे पता चलेगी कौन डेड है, तो कहाँ कहाँ ऐसा खोजना पड़ता है, कहाँ कहाँ है एकांका गुआ, कहाँ कहाँ है खोजना पड़ता है। तो किसको खोजना पड़ता है, जो डेड है। और जो डेड नहीं है उसको तो आसानी से देखा जा सकता है, उसमें लाइटनिंग निकलता है, जब लावा निकलता है उसमें तो पूरा तेज प्रकाश निकलता है, तो पता चल जाता है। लेकिन जो डेड है उसको खोजना पड़ता है, कहाँ कहाँ है एकांकागुआ। ये इतना करने के बाद एक दो टॉपिक है, इसमें पॉइंट है, इसको देख लीजिए। पॉइंट है यानी कि पीछे से भी पॉइंट है, पीछे पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट एक था कि एक्टिव ज्वालामुखी जो है विश्व में लगभग 500 है, एक्टिव ज्वालामुखी विश्व में लगभग 500 है। और देखिए स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि स्ट्राम्बोली यानी कि ये ऐसा ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर में तेज प्रकाश निकलता रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और कहा जाता है कोलिमा जो है, कोलिमा अब तक 40 से ज़्यादा बार इसमें विस्फोट हो चुका है, कोलिमा में। ठीक है, अब आगे एक चीज़ और पॉइंट है, ये सब पॉइंट मैं कुछ बहुत मैं इसका ट्रिक नहीं बोल सकता, बस आप इसे सुन लीजिए और इसको हो सकता है नोट कर लीजिए। और आपको ये पेज, ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये पेज आप नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फाइल के रूप में। चलिए कोटापैक्स की बात करते हैं। कोटापैक्स सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। देखिए एक होता है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, एक होता है सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी जो है क्या है, ये ओजस डेल सलाडो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है जो। और यहाँ पे बात करते हैं कुछ जो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डॉर्मेंट, इसमें आपका कुछ खास नहीं है। अब देखिए ये स्वान ज्वालामुखी में कुछ एक दो है। किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। और देखिए यहाँ पे एकांकागुआ जो है एंडीज पर्वतमाला में है और सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी के मामले में सबसे ऊंचा कौन है, एकांकागुआ।
और 6960 फीट ये फीट है, ये ऊंचा है। और कुछ पॉइंट और नीचे है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पर है। और अगर एक भी नहीं है तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। चलिए ये पेज का काम खत्म। अब हम लोग अपना टेस्ट करेंगे और कहाँ है ये साथ में याद करेंगे। तो मेन हम लोग का यही है, वो तो हम लोग को जानकारी था, मेन पेज हम लोग का ये है। चलिए सबसे पहले म्यान की बात करते हैं। म्यान यानी कि तलवार का म्यान। तो मैंने इसका कहा था कि तलवार कभी भी निकल सकता है, तो कभी भी संभावना है फॉर डॉर्मेंट यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, कभी भी हो सकता है, होता रहता नहीं है, हो सकता है। और म्यान से तलवार कब निकालते हैं? जब ऐसा फील होता है कि अब तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा फील होगा तो ही निकालते हैं हम लोग म्यान से तलवार। ठीक है। अब फुजियामा की बात करते हैं। फुजियामा का मैंने कहा होता है फौजी लोग, और फौजी लोग मैंने बताया था कि फौजी लोग के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है बॉर्डर पे। तो कभी भी वाले इनकी संभावना की बात, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या हो जाएगा? संभावना वाले इनकी डॉर्मेंट, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और ये जापान में है, ये कैसे याद करेंगे? तो देखिए फुजियामा नॉर्मल वर्ड है, फुजियामा अक्सर आपने सुना होगा, फुजियामा जापान का एक शहर है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए एकांका गुआ की बात करते हैं। एकांका गुआ, एकांका गुआ का मैंने बताया कहाँ कहाँ ही हम लोग खोजते फिर रहे हैं। जो एक्टिव है उसको तो पता चल ही जाता है, जो एक्टिव नहीं है उसको हम लोग खोजना पड़ता है। तो यानी कि डेड हो चुका है ये एकांका गुआ। और इसको खोजने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अर्जेंटीना, एंटीना लगाकर खोज रहे हैं इसको। एंटीना फॉर अर्जेंटीना, कहाँ कहाँ है? एंटीना लगा के खोज रहे हैं। चलिए कोलिमा की बात करते हैं। तो इसका हमने बताया कल ही माँ बोली थी, यानी कल ही माँ बोली, कल ही का बात है, ये आजकल की बात है, तो ये एक्टिव है। नो संभावना, ये हो चुका है और अभी कल ही की बात है, आसपास की बात है। तो एक्टिव है ये दोनों, स्ट्राम्बोली और कोलिमा। अब इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे देखिए। तो कोलिमा फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमो, यह माँ है, और यह माँ यहाँ से माँ माँ मैक्सिमो, मैक्सिको। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली का यहाँ पे सिसली है, तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का शीशी, शीशी, शीशी में आता ही है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी का शीशी। लिक्विड हमारा जो लिक्विड है शीशी में पड़ा हुआ उसका। चलिए आप पोपा, पोपा मैंने बताया था पापा बहुत शांत रहते हैं, तो ये होगी आपका एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। और देखिए, और पापा का मान हर कोई बढ़ाता है, आप भी बढ़ाते हैं, मैं भी बढ़ाता हूँ। तो म्यांमार पापा का मान बढ़ाते हैं, पापा शांत रहते हैं, शांत ज्वालामुखी, और मान बढ़ाना म्यांमार में है। कराकाटुआ से, कराकाटुआ में मतलब कराक मतलब कि बिजली जो कड़कती है, लाइटनिंग होती है, कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती है, तो ये भी संभावना की बात है, यानी कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी और आपका क्या है? डॉर्मेंट है। और ये है कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। और इसको याद करने के लिए मान लीजिए कि जिन्होंने सिया को उठाया था, उस पर राम जी ने अपने बाणों से बिजली कड़कती, बाणों से क्या करना, उन्होंने बिजली करकाया था, बिजली करकी थी उनके ऊपर जिन्होंने सिया को उठाया था। तो दोनों ने दो इंडोनेशिया, तो सिया से याद आ जाएगा आपको कराकटुआ, तो कभी भी कड़कती है। चलिए किलियाओ, किलियाओ का कल आओ, कल आओ यानी कि इस कल आने की संभावना, मैं बोल रहा हूँ कल आओ, तो ये संभावना की बात है, यानी कि ये भी प्रसुप्त है। और ये हवा में मैंने बोल दिया कि कल आओ, हो सकता है कि मैं रहूँ, हो सकता है कि मैं रहूँ, तो ये भी हवा की बात है, हवा में कह रहा हूँ, मतलब कि संभावना है, तो हवाई। और ये आपका किलियाओ प्रसुप्त ज्वालामुखी हो गया। शांगे, सॉन्ग यानी कि सॉन्ग आजकल हम लोग गाते रहते हैं और चलता है, हम लोग सॉन्ग तो नॉर्मल है, एकदम एक्टिव है, हम लोग सुनते रहते हैं। अगर एक्टिव रहने के लिए, मन को एक्टिव रखने के लिए हम लोग सॉन्ग सुनते हैं। और ये देखिए इक्वाडोर, भिखारी लोग डोर डोर जो है, एक एक करके डोर डोर करके गाना गा के पैसा मांगता है, दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम, गाना गा के डोर डोर पैसा मांगता है वो लोग। तो ये इक्वाडोर गया और सांगे हो गया। शिवलुज का मैंने बताया था, शिवलुज शिव भगवान के माथे से जो चोटी है उनकी, वहाँ से लगातार गंगा माँ, यानी कि गंगा का जो है पानी, अमृत रूपी रस वो निकलते रहता है, यानी कि ये एक्टिव है। रस फॉर रशिया। विषुवियस की बात करते हैं। विषुवियस का समझिए कि इटली में मिला करके विष उसने खा लिया, तो हो सकता है कि मर जाए, ये मर जाएगा, एकदम फिक्स नहीं है, हो सकता है, संभावना की बात, यानी कि ये प्रसुप्त जलम की डोरमेंट। किलीमंजारो, किलीमंजारो यानी बताता, किलीमंजारो यानी इसका क्या था कि इसका मैंने ट्रिक क्या बनाया था,
ऐसे तो किलिमंजारो का तंजानिया बता दो कैसे होगा। तो अच्छा, इसको पॉइंट आउट करते हैं, ये इसको आप कर दीजिए। किलिमंजारो तंजानिया। चलिए, कतला, केतला जो मछली है, मछली एक्टिव रहती है और मछली को घर में लोग आइस में रखते हैं ताकि वो क्या हो, ताज़ी रहे। तो ये हो गया आपका केतला का आइसलैंड। ये क्लियर हो गया। और केतला जो है एक्टिव रहती है, मछली है इसलिए। कोटापैक्सी, कुत्ता, कुत्ता यानी कि एक्टिव रहता है, तो एक्टिव है सिंपल सा। और इक्वाडोर यानी कि हर हर एक डोर पर कुत्ता रहता है। फिर ताउपो, ताऊ और पा, मैंने बताया ताऊ और पापा दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों एक्टिव हैं क्योंकि दोनों एक्टिव रहना ही चाहिए, हर प्रोग्राम में एक्टिव रहते हैं, ताऊ और पा। और न्यूजीलैंड, और वो नया ज़िंदगी जीने न्यूजीलैंड गए हैं घूमने के लिए, लेकिन है कहाँ के, बारन कहाँ के, बारन कहाँ के, तो अंडमान निकोबार के, इंडिया में रहते हैं। तो अंडमान निकोबार बता दिए, दोनों से हो गया। ये ताऊ और पापा न्यूजीलैंड गए हैं, नया ज़िंदगी मतलब कि वहाँ घूमने गए हैं, तो नया नया, तो ये समझ से न्यूजीलैंड गए हैं नया ज़िंदगी जीने, खुशी खुशी घूमने गए हैं। और है कहाँ के, इसको बारे कहाँ के, बारे कहाँ के भोजपुरी में हो गया, है कहाँ के यानी हिंदी हो गया। तो बारे कहाँ के, तो इंडिया के, अंडमान निकोबार के। इतना इतना इटली तो सिंपल सा है, और इतना सक्रिय, इतना एक्टिव, ये भी एक्टिव है। को ए सुल्तान, सुल्तान जो है कोह में दब करके उसका दफन हो गया, यानी कि समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक्सटिंक्ट है, यानी कि ये शांत ज्वालामुखी है, डेड ज्वालामुखी है। और ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से समझ ही रखते हैं कि वहाँ से आतंकवादी निकलते रहते हैं उन लोगों को। पाकिस्तान जो है अपना कोह में आतंकवादी छिपा रखा है, और उन लोगों को डेड करते रहते हैं हम लोग, जब वो बॉर्डर पे आके धावा बोलते हैं या फिर हमारे देश पे आक्रमण करते हैं। देम बंद, ये देखिए दोबारा मैंने लिख दिया शायद, बंद से ये बंद हो ही गया, और ये ईरान का है। देम बंद, देम बंद, ये बंद हो चुका है। और बंद हो चुका मतलब कहाँ का है, ये बंद हो चुका है मतलब इंस्टिंक्ट। और ये है मतलब क्या, शांत ज्वालामुखी यानी कि डेढ़ ज्वालामुखी बंद हो चुका है। और ये है कहाँ का, ईरान का, ईरान, ईरान वीरान, अब डेढ़ हो चुका तो वीरान ही हो गया ना, वीरान हो गया, ईरान हो गया। ओजस डेल सलाद, डेली सलाद खाओगे तो क्या एक्टिव रहोगे, ये भी एक्टिव ज्वालामुखी है। और ओज, ओज फॉर अर्जेंटीना, ये भी क्लियर होगा, अर्जेंटीना। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। आपको, हमको विश्वास है कि आपको पूरा याद है। तो फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दें नीचे अभी के अभी प्लीज़। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चौखट, चारों बॉक्स में से जो भी आपको वीडियो देखना हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया, आपको देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग।